हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो किसका होगा खैरागढ़? खैरागढ़ में जीत का परचम कौन लहराएगा, आज ये क्लियर हो जाएगा। जी हां, खैरागढ़ उपचुनाव के नतीजे आज जारी कर दिए जाएंगे। खैरागढ़ उपचुनाव में मतगणना की शुरुआत हो गई है, काउंटिंग की शुरुआत हो गई है और अब से कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा कि खैरागढ़ का किंग कौन है। 14 टेबल में 21 राउंड की मतगणना होगी राजनांदगांव के बीज निगम परिसर में। इस काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया जारी है। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खैरागढ़ उपचुनाव का नतीजा आज आ जाएगा। 12 अप्रैल को वहां पर वोटिंग हुई थी और आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 14 टेबल में 21 राउंड की पूरी काउंटिंग होगी और वहां पर जो भी ऑब्जर्वर हैं, जो पॉलिटिकल एजेंट है, पहुंच चुके हैं। राजनांदगांव में जो बीज निगम परिसर है उसे सेंटर बनाया गया है काउंटिंग का और काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। 12 अप्रैल को जितने भी लोग थे अपने घरों से निकले, बम्पर और वहां पर वोटिंग हुई और उसके बाद उस वोटिंग की आज काउंटिंग शुरू हो गई है। सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार खैरागढ़ किसका होगा, जीत का ताज किसके सर सजेगा। क्या कांग्रेस एक बार फिर से, जिस तरह से जीत का सिलसिला देखा गया है अभी तक कांग्रेस के साथ रहा है उपचुनाव, क्या इस बार भी कांग्रेस चौथी बार ये उपचुनाव अपने नाम करेगी या फिर बीजेपी इस बार कांग्रेस से गद्दी छीनने में सफल होगी या फिर जनता छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस बार कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लेकर के आती है। जो मुख्य टक्कर देखी जा रही है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखी जा रही है। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। 14 टेबल में 21 राउंड की गिनती होगी और माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे तक जो रुझान है वो क्लियर हो जाएंगे और उससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार खैरागढ़ की बाजी कौन जीत रहा है। हार या जीत से सरकार के समीकरण नहीं बदलेंगे, लेकिन आम चुनाव से ठीक 1 साल पहले हो रहे जो उपचुनाव के रिजल्ट्स आएंगे उससे जरूर राजनीतिक परसेप्शन एक नया बनेगा कि क्या बीजेपी 2023 की रिहर्सल के साथ इसमें जुटी थी और क्या इस बार बीजेपी उतने दमखम के साथ उसको देखा गया काम करते हुए। अब नतीजों का जो टाइम है वो कुछ ही देर बाद नतीजे साफ हो जाएंगे। कर लेते एक बार फिर से खैरागढ़ का, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं खैरागढ़ के ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार जुड़े हैं लाइव और वहीं सौरभ भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी स्टार, जानकारी दीजिए। देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मतगणना केंद्र के बाहर हम मौजूद हैं और पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। हमारे साथ 2 प्रत्याशी मौजूद है और आपको बता दूं कि IBC 24 की टीम इस स्पेशल कवरेज के लिए यहाँ पे राजनांदगांव पहुंची हुई है और अब सबसे पहले JCCC के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी जी, उनसे बात करते हैं। मतगणना शुरू हो चुकी, क्या आप कहेंगे, बताइए आप लोग। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है वो आज पता चलेगा किसके पक्ष मतदाता मतदान कर रहे हैं। और रही जिला की बात, तो जिला बन के रहेगा और जिला बनाएंगे हम। चलिए, ये अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो घोषणा की गई थी। सौरभ, तमाम आपने कैंपेन भी देखा, यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम भी देखे, क्या कुछ कमेंट करेंगे? और कोमल जंगल जी आपके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहली बार तो भाजपा जो है फाइट में नजर आई। चौथा उपचुनाव था 2018 के बाद और खैरागढ़ में चूंकि कोमल जंगेल अभी हमारे साथ जो है मौजूद हैं और कोमल जंगेल का एक व्यक्तिगत छवि जो है सबसे ज़्यादा असर डाला है पूरे खैरागढ़ में। हम जो है चाहे सालेवारा, छुई खदान, खैरागढ़ शहर या फिर बाजार अतरिया ऐसे जगहों की बात करें तो कहीं ना कहीं इनका व्यक्तिगत जो लोगों से मिलनसार है। इससे पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं तो लोगों से मिलना जुलना लगातार रहा है। अब हम सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस मिलनसार का आपको फायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। लोगों से मेरा सीधा संपर्क, आना जाना, मुलाकात, उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। और इस चुनाव में जिस तरह से मुझे लोगों का एक समर्थन और आशीर्वाद मिला है तो निश्चित तौर से इसका लाभ मुझे मिलेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है कांग्रेस ने खेला कि जिला बनाने का, और कहीं ना कहीं मैं सभी जगहों पर गया हूं तो हमारी टीम भी गई और तो लगता है कि कहीं ना कहीं जिले का असर है। मतदाता चाहते हैं कि जिला चाहिए, तो उसको क्या लगता है कि उससे कहीं कांग्रेस को फायदा होगा? रिजल्ट के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने दुरुपयोग किया है शासन का, प्रशासन का, अधिकारी कर्मचारियों का उपयोग करके और कई प्रकार के गलत प्रोपोगंडा और गलत ढंग से लालच दे करके मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया है। इसी तरह से जिला बनाने का भी ये जो घोषणा है सिर्फ घोषणा मात्र है, इसका असर
ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका निर्णय जनता कुछ ही देर में जब परिणाम आएगा तो बता देगी। जी, एक लास्ट और सवाल था आपसे, अगर यहाँ पर भाजपा जीतती है तो आपको क्या 3 फैक्टर लगेंगे जिसके कारण आपकी जीत हो रही है, और हार होती है तो क्या 3 फैक्टर रहेंगे जिसके कारण हार हुई है? निश्चित तौर से जीत की ही बात है, हार की बात नहीं करूंगा, जीत का ही है। जीत में सबसे बड़े मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो मजबूत ढांचा बूथ लेवल तक के है, जिसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। दूसरा, केंद्र की जो गवर्नमेंट है, जिनके अनेक योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही है। तीसरा है, प्रदेश में जो गलत ढंग से सरकार चल रही है, कांग्रेस की सरकार गलत नीति और गलत घोषणा करके सरकार चला रही है, जनता को कोई लाभ इससे नहीं मिल रही, इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। ठीक है, आप तो ये जीत की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हार हो जाए सपोज जो है, तो उसको लेकर क्या लगता है कि यहाँ पे चूक हुई थी तो उसको पूरा किया जाना था? इस विषय में भी नहीं बोलूंगा, चूंकि मैं जीत के ही राह पर चल रहा हूँ। जी, तो आपने सुना कोमल जंगेल को, जिनका कहना है कि मैं जीत रहा हूं और काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और पिछले कई चुनाव कैंपेनिंग में हमने इनको देखा कि वास्तव में ये लोगों से जब मुलाकात करते थे तो एक चेहरे पे दिखता था कि वो कॉन्फिडेंस है। स्टार अगर कुछ और हो। सौरभ, एक चीज है, इस चुनाव से बीजेपी कांग्रेस की तो जीत तय होगी, जो भी है वो रहेगा। जेसीसी का भी इसमें भविष्य तय होगा, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। जो 2018 में चुनाव हुआ तो उसमें आप लोगों ने अच्छी खासी सीट जीती थी। अब समीकरण थोड़े बदल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको अभी आगे? देखिए भैया, मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है यहाँ पर, वो स्पष्ट रूप से हर बूथ में सुनने में आ रहा है कि 2 लाख रुपए पहुँचाया गया। कार्यकर्ताओं से मैं पूछना चाहूँगा या उनको बोलना चाहूँगा कि आप उस पैसे का हिसाब लीजिए कि वो वाकई पैसा बांटे या नहीं बांटे हैं। ये असंतुष्टि है राज्य सरकार के, जो राशियों का दुरुपयोग भरपूर हुआ है यहाँ पर। चाहे दारू देख लो, चाहे कपड़ा देख लो, चाहे नगद की राशि का देख लो, ये भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस चुनाव में। तो मैं नहीं समझता कि जनता उससे प्रभावित होगी। जनता का जो निर्णय रहेगा हमको स्वीकार है। पार्टी का क्या भविष्य होगा, इसके आगे क्या दिशा तय होगी? मतलब देखिए, हमारी पार्टी जो है वो निरंतर सेवा के लिए है और निरंतर हम सेवा करते रहेंगे। और हमारी जो भविष्य है, हमारी जो हमने अपने संघर्ष को चुना है, हम संघर्ष करेंगे जनता के लिए। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी बातें किया। आपको सुरक्षा के भी इंतजाम की व्यवस्था दिखाते हैं यहाँ पर। हाँ, ट्रिपल लेयर सुरक्षा बनाई गई है यहाँ पर। हाँ, और देख सकते हैं कि पीछे जो मतगणना केंद्र वहाँ पर है, लेकिन उसके पहले ट्रिपल लेयर की सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस प्रकार से जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं इस उपचुनाव को लेकर। हाँ, वो ये बता रहा है कि कहीं भी लाइटली में नहीं लिया जा रहा था इस चुनाव को, ना प्रशासन ने लिया है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल खैरागढ़ में देखने को मिला, जहां वहां पर प्रचार के लिए तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तो ये एक वजह है कि इस मतगणना में भी बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, इसलिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। बिल्कुल स्टार, समझा जा सकता है कि अभी जो नतीजों का आज दिन है, लेकिन उससे ठीक पहले भी जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अभी भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और उनको लगता है कि इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो उनके ही हिस्से में रहने वाले हैं, उनके ही तरफ आज रुझान रहेगा। स्टार, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत भी स्टूडियो नंबर 2 से जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपने भी सुना कि क्या कुछ कहना है तमाम प्रत्याशियों का। रिजल्ट्स आज क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जो प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने पूछा भी कि अगर हार हो जाती है तो आप क्या फैक्टर्स मानते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि हार हमें मंजूर नहीं है, हम जरूर जीत हासिल करेंगे ही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आकांक्षा, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा ना कि आज तीनों दलों के लिए एक बड़ा मैसेज निकलने वाला है। और जैसा स्टार बात कर रहे थे, जेसीसीजे के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी, उनसे भी हमने बातचीत की, कोमल जंगेल से भी बात की। हालांकि कोमल जंगेल अब की बार बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और बड़ी बात यह कि वो अभी भी कहते हैं कि मैं हार अपनी क्यों स्वीकार करूं या हार के बाद क्या होगा इस पर मैं क्यों बात करूं।